हेलो। हम लोग अभी तक आईटीएफ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन पढ़ चुका है, इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन पढ़ लिया, इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन पढ़ लिया और इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन पढ़ लिया। अब दो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाता है पढ़ने के लिए। उसमें से एक है आज का इन्वर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। चलिए देखते हैं इन्वर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या जानेंगे, फंक्शन को जानेंगे कि भैया इन्वर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन्वर्स जिसका पढ़ने वाले हैं सेकेंड फंक्शन का, वो सेकेंड फंक्शन होता क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसके ग्राफ का नेचर क्या है। इन सभी बातों को जब हम जानेंगे तभी तो उसका इन्वर्स पढ़ पाएंगे। भैया पहले इन्वर्स पढ़ने के लिए हमें फंक्शन के बारे में ओवरऑल पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, वन वन ऑन टू है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, वन वन ऑन टू है, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आइए उन सभी चीजों को पोस्टमार्टम करते हैं, उन सभी चीजों को खंगालते हैं। फंक्शन के बारे में देखेंगे, इसके बाद उसके डोमेन को देखेंगे, डोमेन को देखेंगे, रेंज को देखेंगे एंड इट्स ग्राफ, और फंक्शन के ग्राफ को भी देखना होगा। फंक्शन को आप लोग देखिएगा, डोमेन को देखिएगा, रेंज को देखिएगा और उसके ग्राफ को देखिएगा। सबसे पहले फंक्शन क्या हो जाता है भाई, सेकेंड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाता है, सेक एक्स। सेक एक्स को ही सेकेंड फंक्शन बोला गया है, याद रहेगा। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। फंक्शन क्या है हमारा, सेकेंड फंक्शन सेक एक्स। डोमेन क्या हो जाता है इसका, डोमेन आप लोग फंक्शन क्लास 11th के चैप्टर में ये सभी पढ़े हैं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन हो जाता है r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे n बिलोंग्स करेगा इंटीजर को। भाई डोमेन r माइनस 2n प्लस 1 π/2 n बिलोंग्स इंटीजर को करेगा। इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से ओड मल्टीपल ऑफ π/2। 2n प्लस 1 का क्या मतलब होता है भैया, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और n बिलोंग्स किसको करेगा, ये जो n है ये इंटीजर को बिलोंग्स करेगा। चलिए इस पे और चर्चा करेंगे, इसको और अच्छे से समझना होगा कि क्यों r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2 कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार रेंज को, फिर इसी पे आना है। इसके बाद रेंज क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है r माइनस माइनस 1 से 1 ओपन इंटरवल। r माइनस माइनस 1 से 1 ओपन इंटरवल। देखिए इस चीज को एक बार अपने लोग क्लियर कर ले क्या, इसको ऐसे रेंज तो होता ये है, लेकिन यहां पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जब क्वेश्चन करोगे ना वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो उसी को समझने के लिए इसको हमें क्या करना होगा। क्या बोल रहा है, रियल नंबर में से -1 और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ओपन इंटरवल है। -1 से 1 तो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल होता ना तब हम मान लेते भैया दोनों इंच पॉइंट्स को भी एक्सक्लूड कर रहा है। यहां पे सिर्फ -1 से 1 के बीच के सारे नंबर को एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। -1 और 1 को इंक्लूड कर रहा है। अगर इसको आप लोग नंबर लाइन पे समझे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यही हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आर रियल नंबर। इसमें से क्या बोल रहा है, -1 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे और रियल नंबर है सभी, -1 से 0 के बीच में भी और 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर है भैया। ये बोल रहा है रेंज की आर तो होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का नहीं होगा, -1 से 1 के बीच का। -1 और 1 पे ओपन इंटरवल है, मतलब ओपन सर्कल -1 पे भी और 1 पे भी ड्रॉ हो जाएगा। और ओपन सर्कल ड्रॉ होने का क्या मतलब है, -1 और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। रेंज जो होगा ना वो r -1 से 1 के बीच का नंबर कर रहा है, मतलब रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होना चाहिए। -1 से 1 का -1 से 1
होना चाहिए, -1 और 1 सॉरी होना चाहिए। मतलब अगर ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो बोल क्या रहा है कि होना क्या चाहिए? देखिए ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से ना, माइनस इनफाइनाइट से, अब क्या कर रहा है इसको इंक्लूड करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 बोल रहा है, और 1 से ना प्लस इनफाइनाइट बोल रहा है, मतलब 1 से प्लस इनफाइनाइट बोल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये वाला और ये वाला इंटरवल होना चाहिए जिसमें माइनस इनफाइनाइट से -1 में -1 इंक्लूड कर रहा है, -1 होना चाहिए, और 1 से इनफाइनाइट में 1 होना ही तो चाहिए ना। तो अब से इसको हम क्या लिखने वाले हैं, इसी को एज ए इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स कहां से कहां बिलोंग्स किया, माइनस इनफाइनाइट से -1, क्लोज सर्कल है, क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन, ये भी और ये भी बात हुआ भाई, ये भी और इसका भी बात कर रहा है ना, तो यूनियन 1 पे कैसा इंटरवल ड्रॉ हो जाएगा, ओपन या क्लोज, क्लोज इंटरवल, 1 पे क्लोज सर्कल है, मतलब 1 से इनफाइनाइट। ये हुआ कि नहीं हुआ? इसी चीज को लिखने का ये एक तरीका है, और ये है, ये दोनों भाई इक्वल है आपस में, ये दोनों इक्वल है, कहीं कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों इक्वल है भाई। ये वाला क्या बोल रहा है, हमें r माइनस इतना नहीं लेना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया मैं इतना ले लिया और इतना ले लिया, इसको छोड़ ही दिया, कहां ले रहा हूं, तो बात वही ना हो गया। कोई व्यक्ति तुम्हें बोलेगा कि इतना में से बस इतना नहीं लेना है, तुम क्या बोलोगे कि भाई उसको छोड़ ही दो, जो लेना है उसी को ले लेते हैं ना। घुमा फिरा के बात क्यों करना, बात ऐसी करो जो समझ में आए, जो क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूजिंग पैदा नहीं करे। चलिए अब से रेंज जो है सेक एक्स का, सेकेंड फंक्शन का रेंज हम क्या बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे क्लोज इंटरवल लगता नहीं है। बात समझ रहे हैं? ओपन इंटरवल लगेगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से जस्ट बड़ा वाला और इनफाइनाइट से जस्ट छोटा वाला का बात कर रहा है। मिटा दे ये सब तामझाम। चलिए रेंज को एक बार फिर लिखेंगे, रेंज को एक बार फिर लिखेंगे, रेंज को क्या लिखेंगे, रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इसको ग्राफ में भी समझाएंगे कि भैया ये क्यों हो रहा है, रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट क्यों है। भाई जो इनपुट डालोगे, जो डोमेन इस फंक्शन में डाला जाता है, और जो सेट हमें सेट ऑफ आउटपुट मिलता है, वही सेट ऑफ आउटपुट तो रेंज हो जाता है ना। रेंज में तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब डोमेन क्यों इस तरीके का लिया जा रहा है, इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। डोमेन बोल रहा है r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब r माइनस 2n + 1 π/2। डोमेन के लिए ऐसा क्यों बोला गया, इस चीज पे चर्चा करें क्या। चलिए भैया, यहां जो है y = सेक x जो है ना, ये जो है अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है व्हेन cos x 0 हो जाता है। भैया cos x 0 होगा तो sec x अनडिफाइंड हो जाएगा, होगा cos x 0 और अनडिफाइंड हो जाएगा sec x। वो कैसे, चलिए देखते हैं। एक बात बताइए, sec x = क्या होता है भाई, sec x है क्या cos x का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। sec x क्या है, 1/cos x, 1/cos x है। sec x रेसिप्रोकल है cos x का, और cos x 0 नहीं होना चाहिए। समथिंग अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि cos x अगर आपका 0 होगा मतलब sec x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या बोल दें, cos x नॉट इक्वल टू 0 बोल दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बोला ही जाएगा भैया, कॉन्सेप्चुअल बात है। sec x इनवर्स होता है cos x का, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो इनपुट डाला जाएगा वो cos x के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। भाई cos x जहां जहां 0 हो रहा होगा, sec x का इनपुट वो नहीं होना चाहिए। अगर sec x का इनपुट वो रखोगे जहां पे cos x 0 होता है, तो sec x अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई, आना चाहिए।
तो मतलब एक्स कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और कॉस एक्स कहां कहां जीरो हो जाता है, तो कॉस एक्स किस किस एक्स पे जीरो होता है वो देख लीजिए। जितना भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, एन बिलोंग्स जेड, इस चीज को क्या बोल देंगे भैया मेरे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जितना भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वाला एंगल होगा, एक्स होगा, वो एक्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, 2n+1 पाई बाई टू का मतलब क्या है, मतलब एक्स जो है क्या बात करना चाह रहा है, एक्स जो है अपना वो डॉट 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 अप टू माइनस माइनस पाई बाई टू ले लेते हैं, पाई बाई टू ले लेते हैं, 3 पाई बाई 2 ले लो, 5 पाई बाई 2 ले लो, डॉट डॉट ऑफ 2 तक। भाई बहुत है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में बहुत है। इधर भी माइनस में पाई बाई 2 है, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -7 पाई बाई 2। निगेटिव में भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बहुत है, पॉजिटिव में भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बहुत है। मतलब इस तरीके का x जो है हमें cos x के लिए इनपुट नहीं होना चाहिए। इस तरीके का x cos x जीरो हो जाता है, इसीलिए बोला गया sec x भी ये चीज नहीं होना चाहिए। अब रेंज आप लोगों को समझ में, हमें सॉरी डोमेन समझ में आ रहा होगा कि डोमेन के लिए क्यों बोला गया r-2n+1 पाई बाई 2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। आर माइनस यही सब एंगल तो है भैया, यही सब एंगल तो है, मतलब -5 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 पाई बाई 2, यहां आ जाइए 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, डॉट 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 अब टू तक। मतलब ये जो बोला गया है डोमेन आपका r-2n+1 पाई बाई 2, वो ये चीज है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हमें कॉस सॉरी इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन के लिए ये सब चीजें आगे जरूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन समझने के लिए भैया इसका डोमेन और रेंज से तो काम पड़ेगा हमें। डोमेन और रेंज तो खूब यूज होगा भैया, और डोमेन और रेंज को समझ ले अच्छे से तो चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा अपना। जो जो पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो फंडा ही क्लियर हो गया। इसका सारा फंडामेंटल डोमेन और रेंज पे लाके अटका दिया गया है। उसमें भी मेन डोमेन है भाई, इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट जो डालोगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा, और वही आउटपुट रेंज हो जाता है। मतलब डोमेन को समझे आप लोग कि नहीं, r-ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये सभी इसके साथ खेल हो जा रहा है। सेक एक्स दरअसल इनवर्स रिसिप्रोकल हो जाता है cos x का, और cos x जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, और वो जीरो कहां कहां होता है, वो सभी x इनपुट नहीं होना चाहिए। इसीलिए r में से वो सब चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिए भाई, उसमें से वो आर में ये सब चीज रहेगा ही नहीं। बोला है डोमेन वाला ने बोला, डोमेन वालों बोल रहा है कि आर लो, लेकिन आर में से ये सब चीज सब्ट्रैक्ट कर दो। आर लो रियल नंबर में से ये सारा एंगल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सभी डोमेन हो जाएगा। भाई इसी पे खाली अनडिफाइंड होता है, बाकी सब पे डिफाइंड है, इसीलिए आर में से इस सबको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है। एक बार इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने फंक्शन को जाना, डोमेन और रेंज को जान लिया, चलिए अब ग्राफ को जान लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स। ग्राफ जो है y इज इक्वल टू सेक एक्स का देख लेते हैं। चलिए भैया ग्राफ देख लेते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं एक बार। चलिए ये क्या हो जाएगा,
एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये अपना वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। ये तो भैया ओरिजिन है। यहां कहीं पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के बाद पाई हो जाएगा, पाई के बाद 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई हो जाएगा। यहां कहीं माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, उल्टा हो गया, माइनस पाई के बाद ना माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। बात समझ रहे हैं? बात को, बात समझ में आ रहा होगा भाई। सेक एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट क्या होगा? -1 और 1 होगा। ऊपर तो इसका वैल्यू माइनस, नहीं सेक एक्स का नहीं, कॉस एक्स का, सॉरी सेक एक्स का तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट होगा, रेंज आपने देखा। तो यहां पे कहीं 1 है, यहां मान लेते हैं माइनस का 1 है। चलिए चलिए भाई चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई चलिए, एक बात बताइए, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू 0 है। यहां पे y इक्वल टू 0 है, यहां y 1 है, तो y इक्वल टू, ये लाइन क्या हो गया? 1। y इक्वल टू इसको क्या बोल दोगे? y इक्वल टू 1। ये हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। y इक्वल टू -1। चलिए सबसे पहले देखिए सेक एक्स क्या होता है? रिसिप्रोकल हो जाता है कॉस एक्स का। तो सेक एक्स के ग्राफ को देखने से पहले हमें कॉस एक्स का ग्राफ आना चाहिए, और खूब बताए हैं भाई कॉस फंक्शन का ग्राफ। कॉस फंक्शन का ग्राफ अच्छे से पता है हमें, और कॉस फंक्शन का ग्राफ अगर आपको आता है तो कॉस एक्स के ग्राफ से हमें सेक एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आगे भी अब आप कभी भूलिएगा नहीं। यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हो जाता है? कॉस -2 पाई क्या हो जाता है? 1। यहां कहीं होगा 1, 1 -3 पाई बाई 2 0, ये हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 0 होगा, माइनस पाई बाई 2 0 होगा, और 0 पे 1 हो जाएगा। कॉस एक्स 0 1 होता है, पाई बाई 2 पे फिर 0 होगा। इसके बाद पाई -1 होता है, 3 पाई बाई 2 0 होता है, और 2 पाई 1 हो जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? ये ग्राफ दिख रहा होगा, कॉस एक्स का ग्राफ है भाई। कॉस -2 पाई 1 वैल्यू देता है हमें, -3 पाई बाई 2 0 हो जाता है, माइनस पाई -1 हो जाता है, और माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 0 हो जाता है, 0 पे 1 वैल्यू देता है, पाई बाई 2 पे 0 वैल्यू देता है, पाई पे -1 वैल्यू देता है, पाई पे -1 वैल्यू देगा, 3 पाई बाई 2 पे 0 देगा, और 2 पाई पे 1 दे देगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब -3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है? cos x 0 हो रहा है। और जहां जहां 0 हो रहा है sec x का क्या हो रहा होगा? वहां इनफाइनाइट हो रहा होगा भैया। यहां पे अगर बात करें y इजकल टू, या sec x डायरेक्ट बात करें, sec x इजकल टू 1 अपॉन cos x, ये बात लेके चलो हमेशा। मतलब जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां sec x इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड इनफाइनाइट पे एक एसिम्पटोट लेना होगा हमें। ग्राफ के लिए ये चीज करना तो होगा। -3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा? एक एसिम्पटोट ड्रॉ हो जाएगा भाई। वर्टिकल डॉटेड लाइन क्या हो जाता है? एसिम्पटोट हो जाता है। चलिए ये हो जाएगा, फिर पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा। अगर आप आगे और ग्राफ ड्रॉ करोगे
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5π/2 पे एसिम्पटोट आएगा, इधर -5π/2 पे एसिम्पटोट आएगा, 7π/2 पे एसिम्पटोट आएगा, और मल्टीपल ऑफ π/2 पे एसिम्पटोट आते जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है भाई, -1 से -1 के बीच में ये cos x का ग्राफ है। अब जैसा जैसा ग्राफ है ना सीधा पलट दीजिए। यहां पे ग्राफ इस तरीके से है, इसको ऐसे पलट देना है sec x के लिए। देखिए sec x के लिए -1 पे है, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ को पलट देंगे। कुछ इस तरीके से ग्राफ को पलटी मार देना है। चलिए भाई, अब देखिए ग्राफ को थोड़ा सा एब्जॉर्व करेंगे, कुछ चीज इसमें जानना है। यहां पे ये किधर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, और ये भी इस तरीके से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा होगा, ग्राफ 5π/2 पे ऐसे आएगा, नीचे 0 पे आएगा, और यहाँ पे फिर ऐसे ऊपर जाते जाएगा। चलिए इसको मत लीजिए, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, यहीं तक रखते हैं। चलिए भाई अब समझने का काम करते हैं। यही आपका जो ये y=1 लाइन और y=-1 लाइन से ऊपर और नीचे का ग्राफ क्या है, sec x का ग्राफ है, और 1 से -1 के बीच का cos x का ग्राफ है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 0 से जब π/2 पे जा रहे हो आप, आपका 0 पे sec x क्या है, 0 पे sec x 1 है भाई, वहां y में 1 है ना, यहाँ पे तो 1 है, 0 पे 1 है। जैसे जैसे आप 0 से π/2 की तरफ मूव कर रहे हो, sec x इनफाइनाइट होते जा रहा है। भाई ये जो एसिम्पटोट है इनफाइनाइट का, ये इनफाइनाइट को ये लाइन आगे चल के लग रहा होगा कहीं टच कर जाएगा, टच नहीं करेगा, बस नजदीक नजदीक रहेगा। टच कर गया तब तो भाई अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। डिफाइंड करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ बहुत नजदीक जा रहा होगा। अगर दूर से देखोगे तो टच ही नजर आएगा, बहुत पास जाके देखोगे तो दिखेगा कि भैया ये तो टच किया ही नहीं है। बस हमारे लिए ये बात ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप तो ये देखिए 0 से π/2 कौन सा इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल में sec x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भैया 0 पे 1 था, π/2 पे इनफाइनाइट हो रहा है, 1 से इनफाइनाइट हो रहा है sec x, मतलब sec x इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद नहीं रखना है, बस समझ जाइए। 0 से -π/2 पे जा रहे हो, फिर 1 से इनफाइनाइट पे जा रहा है, और -π/2 से 0 पे जब आ रहे हो, -π/2 से 0 पे आ रहे हो तो इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से π/2 से जब पाई पे जा रहे हो, π/2 से पाई पे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। भाई यहां पे ये 0 हुआ, π/2 ये आपका पाई, 3π/2 2π, समझ में आया। π/2 से पाई पे आ रहे हो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव किए। π/2 से जब पाई पे आप गए तो क्या हुआ आपके sec x के साथ, वो देखिए, इसको मत देखिए, इसको देखिए, ये sec x का ग्राफ है। π/2 पे माइनस इनफाइनाइट था, और माइनस इनफाइनाइट से जैसे जैसे π/2 से पाई पे आए हो, माइनस इनफाइनाइट से ग्राफ बढ़ते हुए -1 पे आ गया। मतलब माइनस इनफाइनाइट बहुत ज्यादा नेगेटिव, और -1 उसके सामने छोटा नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट छोटा है -1 से, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हो। वहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ और हो रहा है, और π/2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ और हो रहा है। देख रहे हो sec x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से अगर यहां देखोगे पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया, पाई से 3π/2, पाई पे क्या है अभी ग्राफ, -1 है sec x, पाई पे -1 है, और जैसे पाई से 3π/2 पे जा रहे हो तो -1 से माइनस इनफाइनाइट हो रहा है sec x, मतलब डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया। उसी तरीके से इधर भी हो रहा है। अब एक चीज देख लेते हैं, देखिए
कॉस एक्स जहां इंक्रीजिंग है, इंक्रीज है कॉस एक्स का ग्राफ, वहीं सेक एक्स का ग्राफ डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है। देख लीजिए कैसे, जैसे 0 से पाई बाय 2 पे क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ यहां है, 0 पे कॉस एक्स 1 है, और 1 से पाई बाय 2 पे कॉस एक्स 0 हो जा रहा है। मतलब 0 से पाई बाय 2 पे जाने पे कॉस एक्स 1 से 0 हो रहा है। लेकिन सेक एक्स 0 पे 1 है और पाई बाय 2 पे इन्फानाइट हो रहा है, मतलब 1 से इन्फानाइट हो जाता है, कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से पाई बाय 2 में तो सेक एक्स इंक्रीज हो रहा है और कॉस एक्स डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप यहां भी देख सकते हैं, आगे भी देख लीजिए भैया, पाई से 3 पाई बाय 2 में देख लो ना, पाई पे क्या है, कॉस एक्स -1 है, पाई पे -1 है, और 3 पाई बाय 2 पे कॉस 0 है। मतलब -1 से 0, निगेटिव से 0 पे जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 इंक्रीज किया। वहीं पे क्या हो रहा है, सेक एक्स पाई पे -1 है और 3 पाई बाय 2 पे माइनस इन्फानाइट है, माइनस इन्फानाइट से सॉरी -1 से माइनस इन्फानाइट जा रहा है, मतलब सेक एक्स डिक्रीज कर रहा है। कॉस एक्स इंक्रीज किया, सेक एक्स डिक्रीज किया। बात समझ में आया। चलिए, ग्राफ के नेचर को आप लोग शायद समझ चुके हैं। अब ये बताइए, चलिए एक बात सबसे पहले यहां करेंगे, या नहीं तो नहीं करते हुए सबसे पहले उसका चर्चा कर लेते हैं, फिर उसको एज ए नोट बना के लिख देंगे। आप लोग भविष्य के लिए उसको नोट कर सकते हैं। यहां भी आपको दिख गया कि भैया वर्टिकल एसिम्पटोड है, ये वर्टिकल लाइन जो भी है, डॉटेड लाइन जो भी वर्टिकल डॉटेड लाइन है, ये वर्टिकल एसिम्पटोड है। सेक एक्स ग्राफ के पास भी क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोड होता है। बात क्लियर है। अब इस सेक एक्स का पीरियड कितना है, क्या है पीरियड, 2 पाई है। पीरियड क्या होता है, पीरियड ग्राफ का वैल्यू होता है जो कि रिपीट करता है, रिपीट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग। पीरियड जो भी होगा वो वैल्यू ऑफ ग्राफ है, जो प्रत्येक 2 पाई यूनिट्स अगर इसका पीरियड है, जितना पीरियड है उतने पीरियड यूनिट्स पे क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने ग्राफ को, वैल्यू को रिपीट करेगा कहीं ना कहीं फंक्शन। तो यहां पे पीरियड 2 पाई हमने बोला, तो आपको देखना, भाई देखना भी तो पड़ेगा क्या 2 पाई पे वैल्यू रिपीट कर रहा है सही में। एक बात बताइए, यहां पे चलिए, यहां पे -पाई पे जो है, -पाई पे ग्राफ है, यहां पे सेक एक्स के लिए देखेंगे, केवल कॉस एक्स के लिए नहीं। सेक एक्स के लिए -पाई पे -1 है, -1 है। फिर क्या हो रहा है, पाई पे जाने के बाद -1 हो रहा है। मतलब -पाई से पाई कहीं ना कहीं 2 पाई का डिफरेंस है कि नहीं है, बताइए। अगर और आगे नीचे का नीचे देखेंगे, ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 0 पे है, जिस तरीके से सेम 2 पाई पे आएगा। भाई कहीं यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे फिर ग्राफ ऐसे होगा कि नहीं। यहां पे 0 पे ग्राफ 1 है और 2 पाई पे फिर से क्या 1 हो रहा है, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, 2 पाई साइकिल पे रिपीट किया। भाई 0 पे ग्राफ 1 है सेक एक्स का, और फिर 2 पाई पे ग्राफ 1 हो रहा है, मतलब 0 से 2 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, दिख रहा है, पीरियड 2 पाई है। चलिए ये बातें भी समझ में आना चाहिए। तो इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। ये कैसा है फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है। बात क्लियर है, पीरियोडिक है मतलब क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट डालने पे इनपुट तो सेम आ रहा है। अब देखिए ना भाई, 0 पे 1 आ गया, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट हो रहा है, पाई पे फिर क्या हो रहा है, पाई पे जो है -1 हो रहा है, 3 पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट हो रहा है, पाई बाय 2 पे फिर इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 सब पे इनफाइनाइट हो रहा है, 5 पाई बाय 2 पे भी इनफाइनाइट होगा, 2 पाई पे 1 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा। मतलब आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट है, इनपुट सेम आ रहा है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई। इसका तो फिर ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, 1 1 है ही नहीं। 1 1 का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। लेकिन यहां तो डिफरेंट डिफरेंट
इनपुट का सेम आउटपुट हो जा रहा है। ये तो बाइजेक्टिव नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसको बाइजेक्टिव बनाया जाएगा इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। चलिए इससे पहले क्या कर लेते हैं, इससे पहले जो ग्राफ के बारे में हमने स्टडी किया उस चीज को थोड़ा सा देख लेना होगा। ग्राफ ऑफ sec x has vertical asymptote, vertical asymptote, period of sec x has 2 pi. This means that of value of function repeat, value of function repeat every 2 pi units, along the x-axis, पीरियड जो है sec x का 2 पाई है। 2 पाई पीरियड होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन का वैल्यू रिपीट करेगा प्रत्येक 2 पाई यूनिट्स पे x एक्सिस के अलोंग। बात समझ में आया? चलिए एक बात और कर लेते हैं भैया। हाइट ऑफ ग्राफ represent range of the function, क्या बोल रहा है, ग्राफ का हाइट जो है ना वो फंक्शन के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये सब बात समझ गए, एक बार फिर आना होगा ग्राफ के ऊपर। यहां पे ग्राफ का हाइट क्या है भाई, sec x फंक्शन के ग्राफ जो है वो तो 1 और -1 से ऊपर नीचे है, इसी का हाइट जो है रेंज को रिप्रेजेंट करता है। नीचे क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -1 बीच में नहीं ले रहा है और 1 से इनफाइनाइट है sec x का ग्राफ, और वही हाइट जो है ग्राफ का फंक्शन के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे रेंज भी तो दिखा ना भैया। सारा बात पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस इनफाइनाइट से -1 कर दोगे, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए इसको पॉज करके एक बार नोट करिए, आप लोग ग्राफ पूरा ड्रॉ करिए। नेक्स्ट इसको भी एक बार ड्रॉ पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। fx is equal to sec x, fx becomes 1 on 2। भाई fx फंक्शन जो है sec x ये 1 on 2 हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां करे, ऐसा इंटरवल ले लो जिसमें जो है इनपुट डालने पे आउटपुट डिफरेंट आना चाहिए। मतलब 0 से अगर पाई हम लॉक कर दे, लेकिन मुश्किल क्या कर रहा है, π/2, sec π/2 इनफाइनाइट हो जाता है। तो π/2 ना हो, 0 पे sec x 1 होता है और π/2 पे इनफाइनाइट होता है, ये ना हो, और पाई पे क्या होता है, sec x -1 हो जाता है। मतलब 0 से पाई कर दे तो हो जाएगा। एक काम करे, 0 से π/2 ले ले और π/2 से पाई ले ले, जहां पे π/2 पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए 0 से पाई इसके डोमेन को लॉक किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब यहां आ जाइए, becomes 1 on 2, thus
10 एफ सच दैट फंक्शन को क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करके क्लोज इंटरवल 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से π क्लोज इंटरवल से लेके माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट कर दें, कोई दिक्कत? अब जाके आपके फंक्शन को जो ये रिस्ट्रिक्ट किया गया डोमेन को, फंक्शन का डोमेन को जो ये रिस्ट्रिक्ट किए, अब इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको भी शॉर्ट करे क्या, इसको भी शॉर्ट करे क्या भैया? 0 से π/2 ले रहे हो, π/2 से π ले रहे हो, 0 से π कहीं ना कहीं आप ले रहे हो 0, π/2 π लेना है, 0 से π लेना है जिसमें π/2 नहीं लेना है। बात यही हुआ, इसका मतलब है π/2 पे ओपन इंटरवल है, कोई दिक्कत? एक काम नहीं कर सकते हैं क्या, 0 से π ले लेते हैं और π/2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको एज ए इस तरीके से लिखने से बेटर हमें लग रहा है, याद रखने के लिए भी क्या 0 से π क्लोज इंटरवल ले लेते हैं और माइनस π/2 कर देंगे। भाई π/2 नहीं लेना है ना, आप 0 से π ले लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो π/2। पूरा रियल नंबर आप डोमेन लेते थे और सब्ट्रैक्ट कर देते थे और मल्टीपल ऑफ π/2 जो नहीं लेना होता था। तो यहां 0 से π/2 लेना है, लेकिन मुश्किल ये हो जाता है, इसके बीच में π/2 आ जाता है, π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब से नया फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्टेड वाला ये होगा आपका, इसी को ऐसे लिखे हुए हैं, कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से π माइनस कर दीजिए π/2। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत? ये अब से आपका फंक्शन हो गया। चलिए अब इसके इन्वर्स पे चर्चा करते हैं। भाई अभी तक सेक एक्स फंक्शन के बारे में ही हमने जाना। सेक एक्स फंक्शन पीरियोडिक था, इसीलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 1 1 नहीं होता था, लेकिन उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए, वैसा ही डोमेन लिए जहां पे उसका बाइजेक्टिव होना संभव है, 1 1 ऑन 2 हो जा रहा है सेक एक्स, वैसा डोमेन ले लिए। और डोमेन जब इस तरीके का लिए 0 से π माइनस π/2, ये आपको याद रखना होगा, और रेंज आपको याद है ही, तब जाके क्या हुआ, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अब इसके इन्वर्स पे चर्चा करेंगे। इन्वर्स ऑफ सेक एक्स, इनवर्स ऑफ सेक एक्स डिनोटेड बाय सेक इनवर्स एक्स। कुल मिला के क्या कर रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा है, इंप्लाइज दैट सेक एक्स इधर आएगा, तो सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब सेक एक्स अभी क्या है, एक्स अभी रेंज है, एक्स क्या है, रेंज है, थीटा क्या है, डोमेन है, थीटा डोमेन है। यहां पे इन्वर्स में एक्स क्या है, डोमेन है, और थीटा क्या है, रेंज है। मतलब सेक थीटा फंक्शन एफ में जो डोमेन है थीटा, वो इन्वर्स में क्या हो जाता है, रेंज, और एफ फंक्शन में जो है एक्स रेंज है, वो इन्वर्स में डोमेन हो जाता है। ये कहना चाह रहा हूं दरअसल, बात समझ रहे हैं? आपका यहां पे एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स आपका सेक एक्स है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? एफ एक्स आपका सेक एक्स है, और आपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, कहां से कहां तक, 0 से π, 0 से π माइनस π/2 से माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ये काम किया। अब इसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। भाई इनवर्स ऑफ सेक एक्स डिनोट किया जाता है सेक इनवर्स एक्स से। एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स कहां से कहां होगा, यही तो असली मुद्दा है। भाई आपके फंक्शन का यहां जो डोमेन होता है वो रेंज आप इनवर्स ऑफ फंक्शन में भी पढ़े हुए हैं, फंक्शन में
जस्ट टिप से प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से, कि जो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा वो उसके इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। मतलब जो ये सेक एक्स फंक्शन का डोमेन है वो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और जो सेक एक्स फंक्शन का रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आया? ये दो चीज तो भैया याद रखना ही पड़ेगा। यहां पे माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल -1 पे है, से क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आना चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों से गुजारिश है इस चीज को थोड़ा सा सोचे, इसको समझे। 5 स्टार लग गया है, देख लीजिए कि फंक्शन सेक एक्स है, मतलब जो इसका डोमेन है वो एफ इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का क्या हो रहा है, जो इसका डोमेन है इसका रेंज हो रहा है, और फंक्शन सेक एक्स का जो रेंज है वो इसका डोमेन हो रहा है। आपको सेक एक्स का डोमेन रेंज भी आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज भी याद रहना तो चाहिए एटलीस्ट। ग्राफ वराफ थोड़ा बहुत कम समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो भैया याद रखना होगा ना, रिस्ट्रिक्टेड वाला। चलिए एक बार दोहराइए मेरे साथ, सेक एक्स का डोमेन क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 से रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अगर एक याद रखो ना भैया, एफ इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का डोमेन पूछे तो इसका रेंज याद रखो माइंड में कि भाई पलटना है वैल्यू को, रेंज डोमेन को पलटना है। एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट से लेके रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स का अगर आपको बोल दे कि भैया रेंज बताओ, तुरंत सेक एक्स का डोमेन बता दो। सेक एक्स का रेंज क्या है 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, तो डोमेन सेक एक्स का क्या है 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। इसका रेंज पूछे इसका डोमेन बता दो, बात याद रहेगा। इसको पॉज करके भैया A to Z एग्जैक्ट आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए पॉज कर लीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। graph of sec x such that 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात समझ में आया? ग्राफ सेक एक्स का देख रहे हैं, मतलब आप ग्राफ y इजकल टू सेक एक्स का देख रहे हैं, जहां पे x 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, 0 से ग्रेटर देन इजकल टू x लेस देन इजकल टू पाई रहेगा। भाई 0 पे भी क्लोज इंटरवल है इजकल टू लगेगा, पाई पे भी क्लोज है इजकल टू लगेगा। x 0 और पाई के बीच में रहेगा, जहां पे 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा रहेगा। लेकिन माइनस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। इसको कैसे यहां लिखोगे, माइनस पाई बाय 2 तो क्या बोल देंगे, x नहीं होना चाहिए, सॉरी पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 नहीं, इसमें से माइनस ना पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, x पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है। क्या आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ? एकदम करेंगे भैया ग्राफ, आइए ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये y है, y डाइस, x डाइस, x आपका क्या होना चाहिए 0 से पाई, यहां कहीं आपका 0 है, यहां कहीं पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए लेकिन नंबरिंग कर लेते हैं, इजी होगा, 0 से पाई। और y में माइनस इनफाइनाइट से -1 बोल रहा है, यहां कहीं -1 है और ये कहीं 1 है। जब आप सेक एक्स 0 रखोगे वैल्यू क्या देगा 1 दे देगा, मतलब यहां पे कहीं 0 रखने पे वैल्यू 1 मिलेगा।
पाई बाई टू रखोगे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक एक्स पाई बाई टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां वर्टिकल एसिम्पटोट होगा कि नहीं होगा? तो भैया ड्रॉ करें, होगा तो उसको ड्रॉ करना मैंडेटरी है, तभी तो ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे अपन। चलिए, पाई रखने पे क्या हो जाएगा? -1, सेक पाई -1 कहीं 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 यहां होगा, पाई रखने पे ये -1 दे रहा है। मतलब ग्राफ क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा, ये आपका 0,1 है, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होगा सेक एक्स का, रिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन में। एक बार और अच्छे से, रिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन में इस तरीके से ग्राफ होगा आपका। बात समझ में आया? देखिए, आप जब 0 पे थे, से क्या 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, 0 से जैसे जैसे पाई बाई 2 पे जा रहे हो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है। पाई बाई 2 पे आने के बाद इनफाइनाइट हो जा रहा है से क्या, देख रहे हैं? सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है। और फिर जैसे जैसे पाई बाई 2 से पाई पे आ रहे हो, माइनस इनफाइनाइट से घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, -1 पे आ जा रहा है, मतलब -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1 हो जा रहा है जब पाई बाई 2 से पाई में मूव कर रहे हो आप सेक एक्स। बात समझ में आया? यही ग्राफ है आपका सेक एक्स का, जहां 0 से पाई एक्स बिलोंग्स करेगा और पाई बाई 2 एक्स नहीं होगा। चलिए और देख लेते हैं भाई, लगे हाथ एक ग्राफ और सेक इनवर्स एक्स का भी देख लें। चलिए, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स सच दैट, क्या है इसका डोमेन? डोमेन तो भैया इसका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा? 0 से पाई माइनस करना होगा पाई बाई 2। समझ जाइएगा, डोमेन रेंज लिखा हुआ है। आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है? सेक इनवर्स एक्स। चलिए फटाक से करिए। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x डैश होगा, x होगा। x आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 रहेगा। अब पहले क्या था? y था -1 से माइनस इनफाइनाइट, देख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1। ये आपका -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। यहाँ कहीं पाई बाई 2 हो रहा होगा और यहाँ कहीं पाई हो रहा होगा। जब आप सेक इनवर्स x के जगह पे -1 रखोगे तो -1 क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। y सेक x पाई दे देगा, सेक इनवर्स -1 y हमें क्या मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं मिलेगा, और थोड़ा सा इधर, यहाँ कहीं मिलेगा, -1 रखने पे y पाई मिलेगा, 0 रखने पे क्या मिल जाएगा? 0 रखने पे पाई बाय 2 मिल जाएगा। यहाँ कहीं भाई जब आप x के जगह पे 0 रखोगे तो सेक इनवर्स 0 क्या देगा? y पाई बाय 2 देगा। 0 रखोगे पाई बाय 2 मिल जाएगा। 1 रखोगे 1 पे क्या मिलेगा? सेक इनवर्स x के जगह पे 1 रखोगे, सेक इनवर्स 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। यहां कहीं 1 रखने पे 0, ये रहा आपका। यहां पे एसिम्पटोट ड्रॉ हो जाएगा। चलिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये कुछ रहा आपका इसके डोमेन और रेंज में। जब जब आप 0 से पाई बाई 2 पे जाइएगा, 0 पे वैल्यू सेक इनवर्स एक्स 1 रहेगा और पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा।
और पाई बाय 2 पे इन्फानाइट है, और जब जब पाई पे जाइएगा सेक इनवर्स एक्स ग्राफ, जब जब आप पाई बाय 2 से पाई पे मूव करिएगा तो आपका माइनस इन्फानाइट से -1 हो जाएगा वैल्यू। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको एक बार पॉज करके दोनों ग्राफ को एज इट इज नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखना है। सम ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला नंबर ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कॉस सॉरी सेक थीटा इज increasing function on the interval, increasing function on the interval, increasing function on the interval, सेक एक्स का डोमेन क्या हो जाता है? ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई पे क्लोज इंटरवल। ये सेक एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया गया है। सेक एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल और इस इंटरवल में, लेकिन इस दोनों का जब यूनियन लोगे तो वो नहीं तो इंक्रीजिंग होगा और नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। बट नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing on the 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई। भाई देखो यहां पे इसको समझने वाली बात है, सेक एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 आए और पाई बाय 2 से पाई में, लेकिन ये नहीं तो इंक्रीजिंग है और नहीं डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई। बात समझे? नहीं समझे तो चलिए एक बात और कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स के लिए भी फिर और अच्छे से इसको समझते हैं। जितना आया समझे समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है उसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा देखिए, सेक इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग सेक इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन on the interval माइनस इन्फानाइट से -1 एंड 1 से इन्फानाइट, बट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग not decreasing on the interval माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। सेक इनवर्स एक्स के लिए भी वही चीज हो रहा है जो इसके लिए हो रहा है।
चलिए भाई, अब देखिए ये समझना है कि सेक थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है वो अपने डोमेन में, लेकिन अलग अलग। जैसे डोमेन तो इसका ये पूरा है ना, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, लेकिन ये इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में और एंड π/2 से पाई में। लेकिन ये एक साथ अगर इसको ऐड कर दे, एक साथ कंबाइन कर दे, कंबाइन करने के बाद जो यूनियन है उसमें वो नहीं तो इंक्रीजिंग है नहीं तो डिक्रीजिंग है। उसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन द इंटरवल माइनस इन्फानाइट से -1 एंड 1 से इन्फानाइट, लेकिन वो नहीं तो इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नोट डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। ये अपने डोमेन में नहीं तो इंक्रीजिंग है नहीं तो डिक्रीजिंग है। अब ऐसा क्यों होता है, आ जाइए एक बार ग्राफ पे, ग्राफ पे आ जाइए। देखिए यहां आप लोग देखिए जीरो से पाई में, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल है भाई। 0 पे सेक एक्स के लिए क्या क्या बोला गया, सेक थीटा के लिए 0 1 है वैल्यू, 0 पे 1 हो जाता है, π/2 पे 1 से इनफाइनाइट हो रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। लेकिन वहीं पे π/2 से पाई पे क्या हो रहा है, π/2 पे माइनस इनफाइनाइट है वैल्यू, और पाई पे आने पे -1 होता है, यहां भी माइनस इनफाइनाइट से -1 हो रहा है, तो इंक्रीजिंग है। 0 से π/2 पे भी इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई पे भी इंक्रीजिंग है। लेकिन दोनों को एक साथ बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कैसे बोल पाइएगा, बोलने में संभव है, नहीं संभव है। इसीलिए बोला गया कि अगर एक साथ यहां से यहां और यहां से यहां बोलोगे तो ये नहीं तो इंक्रीजिंग, यहां देखिए 1 से इनफाइनाइट हो रहा है 0 से π/2 पे, और π/2 से पाई पे जो है ये माइनस इनफाइनाइट से -1 हो रहा है। इसको कैसे बोल सकते हैं, डिफाइंडेबल ही नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसी के लिए बोला गया। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स के लिए भी यही चीज बोला जा रहा है। चलिए अब बात समझ में आया। कुल मिला के क्या है कि भाई अलग अलग अपने डोमेन में वो पार्ट वाइज पार्ट में तो इंक्रीजिंग है, सेक थीटा भी है, सेक इनवर्स एक्स भी है, फंक्शन भी है, सेक फंक्शन भी है और इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग है वो अपने डोमेन में। लेकिन एक साथ वो डोमेन में इंक्रीजिंग नहीं है, डोमेन में तो नहीं इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है, डोमेन के पार्ट वाइज पार्ट में वो इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग है। इतना बात ध्यान रहेगा। चलिए अब एक बात और लास्ट कर लेते हैं इसके लिए, तीसरा, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स आर 0 and pi which attain at 1 and -1। बात समझ में आया भाई। मिनिमम वैल्यू देखिए, रेंज क्या है सेक इनवर्स एक्स का, 0 से पाई है, तो 0 से पाई में हालांकि -π/2 है, उसको छोड़िए, यहां तो बोला जा रहा है मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम पाई होगा सेक इनवर्स एक्स का। सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा, सबसे बड़ा पाई होगा, जो कि कहां पे अटेन करने पे होता है, x = 1 पे 0 होता है। आप 1 दीजिएगा सेक इनवर्स एक्स में, भाई सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 हो जाएगा 0, सेक इनवर्स -1 पाई हो जाएगा। इसीलिए बोला गया कि सेक इनवर्स 1 पे 0 मिनिमम वैल्यू मिलता है, और सेक इनवर्स -1 पे पाई सेक इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ये आपका यहां तक पूरा कंप्लीट होता है इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको नोट कीजिए पॉज करके बढ़िया तरीके से। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, जिसको कोसेक एक्स भी बोलते हैं। इसी तरीके के सारा चीज रहेगा, सारा जलवा रहेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।